हेलो और माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम एसएस फिजिक्सर श्रवण शर्मा। मैं आपको बता रहा था यूडीएम का यानी कि 5वां लेक्चर आपको मैंने बता दिया था। उसमें बताया था कि व्हाट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। मैंने बताया था सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल से कुछ क्वेश्चन भी करवाया था, न्यूमेरिकल भी करवाया था। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायमेंशन एनालिसिस, यानी कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एंड डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। आप कभी ना कभी सुने होंगे या जाने होंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा होता तो हार्ड है, लेकिन मैं इसे करना आसान बताऊंगा आपको, ठीक है ना। और ये याद रखना, और ये जो होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ये नीट में आपको हर साल एक ना दो पूछ ही देता, ठीक है ना। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपको 12 तक भी किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को निकालना पड़ेगा आपको, और ये हमेशा निकालना पड़ता है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो मैं आपको सिखाऊंगा डायमेंशनल फॉर्मूला को कैसे निकाला जाता है और ये होता क्या है, ठीक है ना। और मैं भी ये भी बताऊंगा कि आखिर में इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है, इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वीडियो बहुत दिन के बाद अपलोड कर रहा हूं, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो चलते वीडियो करते हैं स्टार्ट कि व्हाट इज डायमेंशन। का मतलब होता है कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी हो या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसमें जो बेस क्वांटिटी होता है, दैट मींस फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके पावर कितना होता है ना, उसके पावर कितना होता है। जैसे मास, तो मास अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी मास के पावर 2 है तो उस 2 को कहा गया डायमेंशन। क्या कहा गया? डायमेंशन। मैं इसका डिफाइन लिखता हूं, देखो मैं लिखूंगा देखिए द पावर, क्या लिख रहा हूं? द पावर ऑफ, ठीक है ना, द पावर ऑफ फंडामेंटल, द पावर ऑफ फंडामेंटल, द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं या फिर बेस क्वांटिटीज जो प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन एनी डिराइव्ड क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी में, या फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उस फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर कितना होता है, उस पावर को बोला गया, उस पावर को बोला गया बॉस, उस पावर को बोला गया है डायमेंशन। उस पावर को क्या बोला गया? डायमेंशन। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे सपोज मैंने ले लिया फोर्स। अब से पूछ रहे फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन की बात कर रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला की नहीं बात कर रहा हूं, डायमेंशन। तो देखिए डायमेंशन का मतलब, जैसे मैं आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स मैं बता रहा हूं, एग्जांपल ये देखिए, जैसे मैंने बात किया फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन, अगर मैं फोर्स का डायमेंशन पूछूं तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो देखना ध्यान से, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। मैं यहां पर आपका ऑप्शन लिखता हूं, ए में 1 1 2, बी में ऑप्शन है 1 2 2, सी में ऑप्शन है आपका 1 1 -1, और डी में आपका ध्यान से देखिएगा आपका यहां पर है 1 1 -2। यानी कि आपको बताना कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। देखिए आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स बराबर होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और मास ये हो गया, और एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन मीटर सेकेंड क्यू। डिस्प्लेसमेंट अपॉन सेकेंड क्यू मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको लिख सकते हो आप लोग डिस्प्लेसमेंट भी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा लिखेंगे अपॉन में सेकेंड क्यू, सेकेंड स्क्वायर, ये लिखिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आपका है। तो यहां पर हो गया मास डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मैं थोड़ा सा सिंबल लिखूंगा कि मास के बदले में मैं एम देता हूं, मास का डायमेंशन एम, और डिस्प्लेसमेंट के बदले एल दूंगा, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसके पावर 1, इस पर भी पावर 1 हो जाएगा। ये इसका बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन इसमें जो आपका जो दिख रहा है ना, इसमें फंडामेंटल, वो फंडामेंटल कौन सा? ये मास फंडामेंटल है, लेंथ फंडामेंटल है, और टाइम फंडामेंटल है। तो मैंने क्या बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर, फंडामेंटल क्वांटिटी के जो पावर है उस पावर को डायमेंशन कहा गया है। तो यहां पर m का पावर कितना? 1, l के पावर कितना? 1, और t के पावर कितना? -2। तो इस तरह से आपका ऑप्शन होगा डी राइट। समझ में आया? 1 1 -2। और याद रखना ये हमेशा MLT के लगातार रहेगा, MLT,
ठीक है ना। हाँ, अगर आपका दे सकता है कि पहले एल एम टी या फिर टी पहले रहे तो उसके अनुसार कुछ और हो जाएगा। बातें को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये टी पहले क्वेश्चन में दिया रहता, ऐसे कहता कि टी के पावर -2, यानी कहेगा नहीं कि पहले टी है उसके बाद एल है फिर उसके बाद एम है, तो बताइए इसका कितना होगा। तो यहाँ पर -1 1 1 तो -2 1 1 होगा इस कंडीशन में, इस तरह से सज जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, याद रखना आपका होगा MLT के फॉर्म में। तो लगातार आपको बताना पड़ेगा कि इसका डायमेंशन क्या। तो इसी तरह से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन को निकाला जा सकता है, मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा डायमेंशनल फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे। तो देखिए, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए बताता हूं कि आखिर में ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है। तो देखिएगा ध्यान से, मेरा अगला टॉपिक है मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए यहां पर आपको लिखाऊंगा डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब देखिए लिखता है जब when we expressed माने बदलते हैं, when we expressed, ठीक है, a physical quantity, एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं in the term of फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में, फंडामेंटल क्वांटिटी विथ पावर भी लिख सकते हैं, विथ डिफरेंट पावर, अलग अलग पावर के रूप में। ऐसा भी इसमें पावर अलग अलग होता है ज्यादातर, ठीक है ना। डिफरेंट पावर भी लिख सकते हो, या यहाँ पर डायरेक्ट आप डायमेंशन लिख सकते हो, क्योंकि डायमेंशन को हम लोग पावर कहते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट डायमेंशन भी लिख सकते हो, विद डायमेंशन। लेकिन ये जो डायमेंशन जो लिखा जाएगा बॉस, वो प्रोडक्ट फॉर्म में के रूप में, ठीक है ना, इन द प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। और किस ब्रैकेट में होना चाहिए, इन क्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। देन तो वी ऑब्टेन्ड, वी ऑब्टेन्ड एन एक्सप्रेशन, तो एक एक्सप्रेशन हमें प्राप्त होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, उसी फिजिकल क्वांटिटी का एक एक्सप्रेशन प्राप्त होता है फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और उसी एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड क्या, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, इज कॉल्ड क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला, इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए मैं यहां पर आपको लिखकर ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो उपस्थित होता है फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी, उसको शो ऑफ करना, दिखाना है। और दिखाने के बाद आपको यह भी बताना कि उसी फिजिकल क्वांटिटी में जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उस फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर कितना है, अलग अलग पावर, उसको भी शो करना है कि एम के पावर एक है, एल के पावर 2 है, या टी के पावर कितना, वो शो करना और पावर लिखना। लेकिन सबको, जितने भी उसमें फंडामेंटल होगा, एम एल टी मतलब मास, लेंथ, टाइम, एम्पेयर, जो भी हो, सबको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना, वो भी एक क्लोज ब्रैकेट में। तो उस कंडीशन में जो एक्सप्रेशन मिलता है ना, उसे कहा गया डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, याद रखिएगा, उसके लिए आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 होते हैं, उस 7 का डायमेंशन साइन। अगर वो वीडियो नहीं देखे, इस वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं, जिसमें आपको मैंने बताया फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, और फंडामेंटल क्वांटिटी जो कितने प्रकार के होते हैं, उसका सारा सिंबल, उसका यूनिट, उसका डायमेंशनल साइन मैंने आपको बताया हूं। अगर वो आपको जानते हैं तब ये उसको बनाने में बड़ा आसान होगा। फिर भी मैं उस बातों को यहां पर जिक्र कर देता हूं, नहीं तो आप इसको विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं या दे दूंगा, ठीक है, या फिर आपको यहां पर दिख रही होगी। चलिए तो देखिए,
तो आपको पता होना चाहिए कि 7 जो मेरा फंडामेंटल उसकी डायमेंशन क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो मेरा 7 है उसकी डायमेंशन क्या होता है। तो देखिए डायमेंशन साइन आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको बाबू रे मास रहे तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिखना है कैपिटल एम। अगर आपको कहीं पर लेंथ दिखे मीटर दिखे, है ना, लेंथ मीटर, मास का मतलब केजी, अगर कहीं पर आपको केजी दिखे दैट मींस मास, और मास के लिए कैपिटल एम का इस्तेमाल करते हैं। या मीटर दिखे, किसी का भी मीटर, अब देखिए लेंथ जरूर है कि लेंथ के लिए हो, देखिए ध्यान समझना, लेंथ हो सकता है, ब्रेथ हो सकता है, हाइट हो सकता है, समझ में आ रहा नहीं, डीप हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये सब का डायमेंशन एल होता है। रिपीट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डीप, ठीक है ना, ये सब के लिए हम लोग डायमेंशन क्या से दिखाएंगे, एल से, ठीक है ना। चलिए अगला आपका आता है टाइम। अगर कोई यूनिट इसमें सेकेंड लिख रहे हो तो सेकेंड हो या फिर, तो आपको डायमेंशन कैपिटल टी का इस्तेमाल करना है। ये सब मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी जब पढ़ा रहा था वहां बताया था। और अगर आपको कहीं पर एम्पियर लिखल मिले, एम्पियर मतलब समझ आता ना करंट, अगर आपको करंट की बात किया जाए तो करंट में बाबू आपको बताना पड़ेगा एम्पियर ए ही, या फिर आपको शो ऑफ करना है आई, क्या डायमेंशन साइन, करंट का डायमेंशन साइन ये इस्तेमाल करना, बस इतना ही इस्तेमाल करो। अगर टेम्परेचर रहे केल्विन, तो अगर टेम्परेचर रहे जिसे केल्विन कहते हैं मात्रा, तो टेम्परेचर के लिए आपको थीटा का इस्तेमाल करना है, थीटा, समझ में आ रहा, ये आपको शो ऑफ करना। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रहे, मैं एक बार लिख देता हूं कि अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रहे, यानी कि मोल की बात करता हूं, मोल को एन से लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात किया जाए तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रहेगा तो बाबू वहां पर जो डायमेंशन साइन का इस्तेमाल करेंगे वो एम ओ एल ही करेंगे, एम ओ एल ही डायमेंशन को साइन का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रहा है, एम ओ एल का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए और अगर आपका रहता है लिमुनियस इंटेंसिटी, लिमुनियस इंटेंसिटी, तो अगर लिमुनियस इंटेंसिटी है तो वहां पर बाबू रे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जे, डायमेंशन साइन का क्या लिखोगे जे, इसका जे इस्तेमाल करना है। तो ये आपका 7, 1 2 3 4 5 6 7 आपका क्या फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसकी साइन आपको इस्तेमाल रखना कब, जब डायमेंशन फॉर्मूला निकालते जाते हैं। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बातों को नोट्स करिएगा जरूर, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला। और इसका मात्रक होता है बाबू कैंडेला, सीडीसी इसको लिखते हैं, है ना। तो आपको जैसे मैं निकाल के बताता हूं, देखिए डायमेंशन फॉर्मूला निकलता कैसे है, ठीक ना। जैसे आपको फोर्स का मैंने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास में फिर एक्सेलरेशन का मैंने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर मास के लिए मैंने कैपिटल एम लिखा, क्या लिखा, मास के लिए कैपिटल एम, और डिस्प्लेसमेंट हो, याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ हो, डिस्टेंस हो, हाइट हो, ब्रेथ हो, सबके लिए आपको एल इस्तेमाल करना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एल मैंने लिखा, और सेकंड मैंने टाइम, टाइम के लिए मैंने टी करूंगा, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि सबको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और एक क्लोज ब्रैकेट, इसको बोला जाता है बाबू क्लोज ब्रैकेट, और ये बनता है आपका जाकर डायमेंशन फॉर्मूला, किसका, फोर्स का। बात है समझ में आई। तो आपको इस तरह से पूरा आपको याद रखे पड़ेगा, तब आपको जाकर पूरी क्लियर होगी चीजें, बातें समझ में आई। तो इस तरह से आपको मैंने देखो एग्जांपल लिख के बताता हूं, अलग अलग मैं बताता हूं। जैसे मैं आपका डायमेंशनल फार्मूला होता है, मैं आपको बात करता हूं एरिया की, तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, बस एल स्क्वायर, सिंपल। कैसे सर, तो देखो आपको मैं बताता हूं। इसके लिए आपको ना कुछ याद रखना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं सीरियल नंबर, ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं उसकी फॉर्मूला, और यहां पर मैं लिखता हूं उसकी डायमेंशन, यहां पर मैं क्या लिखता हूं उसकी डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, डायमेंशन है सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला मत समझना, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए मैंने पहला नंबर पर सपोर्टेड मैंने ले लिया क्या, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, पता है ना, ये फॉर्मूला हो गया, एरिया बराबर ए बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तब बाबू इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, डीएफ डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो आपको एल लेंथ है, अगर इसका यूनिट देखना चाहते हो, 60 में इसका यूनिट भी देख लो, अगर इसका यूनिट देखना चाहते हो, कहीं यूनिट इसको लिख देते हैं, देखो देखो इसको यूनिट भी देखो, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। देखिए
मैं यूनिट भी लिखते जाता हूं, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर इसका यूनिट की हम बात करते हैं, डीएफ यानी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं यूनिट की, तो एरिया का मात्रक क्या होगा, सोचो तो, लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर, तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो अब सोचो ना कि जब मीटर स्क्वायर आता है तो लेंथ मतलब, और उसके लिए एल देते हैं, तो मीटर है तो यहाँ पर देंगे एल और यहाँ पर होगा स्क्वायर, बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन आपको एम और टी भी शो करना है, तो इसमें तो एम और टी तो है ही नहीं, सिर्फ एल है। तो अगर आपको शो ऑफ करना है तो यहाँ पर पावर में 0 दे दीजिए, बस आपका कल्याण हो जाएगा। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसकी, एरिया की। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, बढ़िया से मैं लिख देता हूं, m के पावर 0 क्योंकि इसमें मास नहीं है, मीटर है, स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मीटर के लिए मैंने एल का इस्तेमाल किया हूं, और टी की पावर कितना हो जाएगा 0। ये बन गया एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरह से सबका निकाल सकते हैं, सबका। देखिए वॉल्यूम का निकाल सकते हैं, दूसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है बाबू रे आयतन, आयतन, और आयतन का होता है फॉर्मूला एल गुने बी गुने एच, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट। तो इसकी मात्रा क्या होगा, मीटर मीटर मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इसके लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम के पावर 0, एल के पावर 3 और टी के पावर 0। इस तरह से आपका डायमेंशनल सब फॉर्मूला सब निकलेगा। बातें समझ में आ रही कुछ हो, यह डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरह से आप निकाल सकते हो, इसी तरह से आप निकाल सकते हो किसका, आप निकाल सकते हो स्पीड का। तीसरा नंबर किसका, स्पीड। तो स्पीड बोलो चाहे वेलोसिटी बोलो, दोनों के केसेस के लिए सेम होगा, खाली फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन बाबू रे डायमेंशन सेम होगा। देखो वेलोसिटी बराबर या स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ पर इसकी मात्रा क्या होगा, डिस्टेंस ऊपर है टाइम नीचे है, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड मात्रा हो जाएगा। तो इसमें केजी तो नहीं है, तो इसके लिए एम के पावर 0, और मीटर है बाबू, तो मीटर के लिए किसके इस्तेमाल करते हैं, तो एल देंगे। और नीचे बट्टा में क्या है सेकेंड, सेकेंड के लिए टी, कुछ तो पावर में तो ऊपर में जाएगा, तो टी के पावर क्या हो जाएगा -1। ये इसकी क्या बन गया, डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया किसकी, स्पीड की। एम एल टी के पावर एम के पावर 0, एल के पावर यहाँ पर आप 1 शो ऑफ कर सकते हैं, एम के पावर 1 और टी के पावर -1। इसी तरह से आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन के भी, क्या इससे निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जिसको मतलब होता है बाबू त्वरण। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का तो मात्रा के जस्ट बताया, तो वेलोसिटी की मात्रा मीटर पर सेकंड और सेकंड टाइम नीचे हुआ, 2 टाइम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या निकलेगा, एम के पावर 0, एल के पावर प्लस में 1 और टी के पावर -2 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो इस तरह से आप सबका निकाल सकते हैं, बहुत सारा का निकाल सकते हैं, बहुत सारा का निकाल सकते हैं, समझ में आया। मैं एक बार सबको मैं निकालूंगा, चाहे टाइम लगे तो लगे, मैं आपको पूरा निकालने के लिए प्रयास करूंगा, एक एक चीज को मैं बताऊंगा। बात इतना समझ में आ रही है ना। तो इसी तरह से आप पचमा निकाल सकते हैं, मैं पचमा आपको बता देता हूं कि किसका किसका निकालोगे। तो एक काम करता हूं, आपको मैं अगर मैं फॉर्मूला अगर आपको मैं दे देता हूं तो निकालने की कोशिश आप कर सकते हैं। इस तरह से मैं अगर फॉर्मूला दे देता हूं तो आप शायद निकाल पाओगे, और नहीं निकाल पाओगे तो हमें को सबको बताना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही है ना। तो ये है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे निकाला जाता है। तो सर इतना से का काम चलेगा, 4 गो आपने बताया तो क्या काम चलेगा, नहीं बाबू 4 गो से काम नहीं चलने वाला। कम से कम आपको 50 डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, 50 गो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, और सबके लिए आपको इस तरह से फॉर्मूला हमको लिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको सही से सीख पाइएगा, नहीं तो अन्यथा आपसे नहीं होगा। बातें समझ में आ रहा है। तो मैं आपकी और बहुत सारा आपको लिखने की प्रयास तो बताता हूं, देखिए जहां तक आप समझ पाओगे समझ लीजिएगा, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं पूरा बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो देखिए मैं इस तरह बताता हूं, ये था आपका, चलिए इसको मैं इधर स्टार्ट करता हूं। ये सीरियल नंबर आपकी मैं 5 तक जाता हूं, ठीक है। देखिए ये 5वां, ठीक है। तो आपका यहां पर आ जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। देखिए तो आपका यहां पर फिजिकल क्वांटिटी, ये था आपका सीरियल नंबर। चलिए 5वां नंबर पर देखते हैं। चलिए मैंने जैसे मैं यहां पर आपका लिया था एक्सेलरेशन, अब मैं आपको लूंगा क्या, जैसे मोमेंटम। क्या ले लिया मैंने, मोमेंटम। इसको लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो मोमेंटम बोलो जैसे संवेग जिसको बोलते हैं, बात समझ में आया। तो मोमेंटम के लिए जो बाबू फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला की हम बात करेंगे, फॉर्मूला मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम की। तो जो फॉर्मूला होता है वो P बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, इस तरह का होता है। बात समझ में आया। तो इसकी अब ये यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, यूनिट निकालने की कोशिश करो, यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट निकालने की कोशिश करो। देखो
बाबू मास का क्या होता है केजी, अभी जस्ट बताया ना मास का यूनिट केजी होता है। और वी क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगा मीटर पर सेकेंड, तो क्या मात्रक बन गया इसका केजी मीटर पर सेकेंड, सिंपल। और डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, देखो तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, देखिए देखिए ये भी बड़ा आसान है। देखो मात्रक में क्या ना आपको दिखा केजी दिखा कि नहीं, तो केजी के लिए किसका इस्तेमाल करोगे कैपिटल एम बोलो, और मीटर के लिए कैपिटल एल, और समय के लिए क्या टाइम के लिए सॉरी सेकेंड के लिए टाइम, लेकिन ये नीचे है कुछ नहीं तो पावर में 1 होगा सबका, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी 1 छुपा होगा। अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी के पावर -1 हो जाएगा। इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकल जाएगा, आपका मोमेंटम का निकल जाएगा। आगे मैं बताता हूं छठा नंबर पर आपको मैं बताता हूं फोर्स का, किसका बताता हूं फोर्स। तो आपको पता होगा कभी ना कभी जाना होगा कि फोर्स बराबर जो होता है फॉर्मूला वो आपका होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, जिसको अपने जाने होंगे 9 क्लास में पढ़े होंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो बाबू रे आपको मास तो पता है कि मास का यूनिट होता है केजी, और एक्सीलरेशन का भी जस्ट पता चला कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कुछ ऐसे मात्रक है जिसको आपको याद रखना है, अगर वो आप मात्रक को याद रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आगे जाकर सहायता होने वाला, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसी से सब रिलेटेड रहेगा। देखिए मैं आपको बताता हूं कि किसको किसको आप रट लो, याद कर लो, ठीक है ना। देखिए एक एनर्जी का डायमेंशन याद कर लो, ठीक है ना, फोर्स का याद कर लो, मोमेंटम का याद कर लो, एक्सेलरेशन का कर लो, वेलोसिटी का कर लो, समझ में आया, और चार्ज का कर लो, इलेक्ट्रिक चार्ज का। बाकी एरिया वॉल्यूम के याद रहने दो, बाकी सब क्लियर हो जाएगा, एक क्लियर हो जाएगा, इतना हम बोल दिए ना सबका हो जाएगा। और ज्यादा अगर और बेस्ट करना चाहते हो तो बस एक रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये रट लो, पक्का कह रहे हैं कितना अगर आपको याद हो जाएगा तो समझो सब बना लोगे। एनर्जी माने हीटे का रहता है, हीट एनर्जी जितने भी टाइप्स का एनर्जी होगा सबका होगा। किसका किसका याद रखना मैं आपके लिखाता हूं और उसको मैं टिकट लगाऊंगा तो उसको आपको रट जाना। तो फोर्स बड़ा मास इंटू एक्सेलरेशन होगा तो मात्रा क्या हो जाएगा केजी, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखो मुझे याद है तो इस तरह से मैं लिख दे रहा हूं और आपको मैं समझा दे रहा हूं। केजी के बदले कितना देंगे एम, और मीटर के बदले एल, और टी के पावर -2, क्योंकि यहाँ पर पावर में 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बात है समझ में आ रहा। इसी तरह से अब 7वां नंबर पर आपको मैं बताता हूं, जैसे आपको बताता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज का, चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैं बता रहा हूं। तो चार्ज बराबर क्यू बराबर लोग पढ़े होंगे, क्यू बराबर होता है आई टी, पढ़े ना, क्यू बराबर आई टी है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम। तो करंट के लिए बताओ करंट का मात्रा क्या होता है एम्पियर, और टाइम का मात्रा क्या होता है सेकेंड, और इसका डायमेंशन क्या निकालोगे बताओ, टाइम के लिए टी लिखोगे और एम्पियर के लिए ए लिखोगे, लेकिन क्या इसमें एम और एल होगा, नहीं, तो एम और एल नहीं होगा तो एम के पावर 0 लिख दो, एल के पावर 0 लिख दो, और टी और ए लिख दो, क्योंकि टी और सिर्फ ए हो सकता है, टी माने टाइम, ए माने एम्पियर। बात समझ आई। चलिए तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे मैं एनर्जी को आपको बताता हूं, एनर्जी हो, वर्क हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ये वर्क हो किसी का भी, है ना, एनर्जी, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हर एक तरह की एनर्जी, या हीट हो, कोई भी एनर्जी हो, ये हीट हो, सबका आपका फॉर्मूला यहाँ पर डायमेंशन क्या होगा मैं बताऊंगा आगे, कि ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, और बहुत सारे ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं, सुना। और ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है ना, जिसका यूनिट तो है बट उसकी डायमेंशन नहीं, जिसकी यूनिट तो है जिसकी यूनिट तो है लेकिन उसकी डायमेंशन फॉर्मूले नहीं है। सर इसे पॉसिबल है? जी हाँ, जैसे प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, तो आपका सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का यूनिट है, देखो प्लेन एंगल का क्या होता है रेडियन, तो इसका यूनिट तो है बट क्या इसका डायमेंशन है नहीं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सॉलिड एंगल का भी वही यार, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है अस्टे रेडियन, लेकिन इसका डायमेंशन क्या होता है डायमेंशनलेस होता है ना, एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर 0 बोल दो, दोनों का ऐसे ही होता है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर सवाल आ जाए कि क्या एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट है तो क्या उसके पास डायमेंशन लाना नेसेसरी है? जी नहीं। हाँ ये मैं आपको बताऊं उल्टा हो सकता है, ए फिजिकल क्वांटिटी हैज, ठीक है ना, डायमेंशन फॉर्मूला, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन, देन इट हैज आल्सो यूनिट, क्या उसके मान लो क्या उसके पास यूनिट भी होगा, अगर डायमेंशन फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी के पास है तो क्या उसके पास यूनिट भी होगा? जी हाँ, ये 100% राइट है। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला है तो बाबर उसका यूनिट भी होगा,
लेकिन अगर यूनिट है तो जरूरी ना हो कि उसका डायमेंशन भी होगा, हो भी सकता है ना भी होगा। बात तो समझ रहा है? जैसे में देख लो प्लेन एंगल का रेडियन होता है लेकिन डायमेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं जिसकी डायमेंशन फॉर्मूला हो लेकिन उसकी मात्रक ना हो, यूनिट ना हो। बातें समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं इसके एग्जांपल भी आपको आगे बताऊंगा। खैर यहां पर आ जाइए। तो एनर्जी, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी या फिर किस काइनेटिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी हो, किसी भी तरह का एनर्जी या हीट क्यों ना हो, सबका डायमेंशन यहां पर सेम होगा बॉस। ठीक है, तो एनर्जी बराबर या फिर आपका वर्क बराबर क्या होता है? आपको पता होगा कि वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आपको पता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का मात्रक क्या बताएं बॉस? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर एक आ गया, तो मीटर मीटर से गुना क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से डायमेंशन निकाल लो, केजी के बदले में देंगे एम, और एल के एम के बदले में देंगे एल, और टी के पर कितना हो जाएगा? -2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये आपका हो गया एनर्जी या वर्क या किसी भी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। मैंने 9वां नंबर पर आपका लिख दे रहा हूं, देखिएगा, ठीक है ना। आपको मैं बताने जा रहा हूं किसका? पोटेंशियल का। किसका? पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी बराबर आपको पता होना चाहिए कि W/Q होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो बाबू वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क का जस्ट बताया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका क्या होता है? एम्पियर सेकंड। देखो ना क्यू का क्या होता है? एम्पियर सेकंड। तो एम्पियर सेकंड ये सेकंड स्क्वायर, इसका वाला देखो W/Q है, तो इसके जगह क्या रखोगे? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर गुने, और Q की जगह क्या रखोगे? एम्पियर सेकंड। तो क्या बनेगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड Q और एम्पियर बन जाएगा। बात समझ आया? तो यहां पर पोटेंशियल का मात्रक हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड Q एम्पियर, और यहां पर इसका डायमेंशन को लिखोगे m केजी के लिए, और मीटर के लिए l, पावर में 2 और t के पावर -3 हो जाएगा, और a के पावर -1 हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा। तो इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। बड़ा आसान है जी, आसान है कि नहीं? चलिए इस तरह से आसान आपका सारा। हाँ, और किसी भी तरह का फोर्स का पूछे तो ही होगा, कोलम्बियन फोर्स, कंजर्व फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, किसी भी प्रकार का फोर्स रहे तो डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा। ये ना गड़बड़ा देना। अगर कोई पूछ दे कि फोर्स का, तो ये, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स तो भी वही, मैग्नेटिक फोर्स तो वो भी वही, सेंट्रीपिटल फोर्स तो वो भी वही, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हर एक फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए, मैं 10वां नंबर पर आपका लिख रहा हूं रेसिस्टेंस। क्या लिख रहा हूं बाबू? रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस आप लोग ओम्स लॉ में पढ़ोगे कि R बराबर होता है V/I। R बराबर V/I। तो V मैंने वोल्टेज, I मैंने करंट। तो अभी जस्ट देखा वोल्टेज का, देखा इतना, तो करंट यहाँ पर नीचे एक और करंट है, यहाँ पर करंट है, तो एम्पियर खाली स्क्वायर हो जाएगा, तो मात्रक हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड Q एम्पियर स्क्वायर। तो डायमेंशन हो जाएगा m, l के पावर 2, t के पावर -3, a के पावर -2। बड़ा आसान है कि नहीं बताओ? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बड़ा आसान है, देख लो। लेकिन इसके लिए आपको पहले फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बॉस, तभी जाके आप कुछ कर पाइएगा, नहीं तो नहीं होगा। बातें समझ आ रहा है ना क्या मैं क्या करना चाह रहा हूँ? आपको इसके लिए पहले डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बातें समझ आया? देखिए मैंने 11 नंबर पर लिख रहा हूं आपका, ये आपका रेसिस्टेंस का था। अगर आपसे पूछे कि रेसिस्टिविटी का क्या होगा? रेसिस्टिविटी, अगर आपसे पूछ दे रेसिस्टिविटी का, तो रेसिस्टिविटी बराबर होता है रो बराबर होता है RA/L। आप पढ़े होंगे RA/L, RA/L, यानी कि हो गया रेसिस्टेंस, ये एरिया अपॉन लेंथ। तो एरिया का तो मीटर स्क्वायर होगा, इसका मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, एक ऊपर मीटर बच जाएगा, तो इसका क्या होगा? रेसिस्टेंस इंटू मीटर। तो रेसिस्टेंस का इतना होता है, और इसमें तुम मीटर से गुना कर दोगे तो ऊपर, ये तो बट्टा में है ना, तो मीटर क्यू हो जाएगा, यानी कि इसका मात्रक होगा केजी मीटर क्यू और सेकेंड Q एम्पियर स्क्वायर। और इसका डायमेंशनल निकल जाएगा m, l के पावर 3, t के पावर -3, a के पावर -2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। आसान होगा? अरे आसान हुआ कि नहीं बताओ? अगला मैं 12 नंबर पर आपको देख रहा हूं, देखो 12 नंबर पर आपको दे रहा हूं कंडक्टेंस। अब ये कंडक्टेंस क्या होता है? देखिए कंडक्टेंस जो तो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, G बराबर जो होता है बॉस, वो होता है 1/R, ठीक है ना। रेसिस्टेंस के उल्टा को कंडक्टेंस कहते हैं।
तो इसका डायमेंशन भी पलट जाएगा, मात्रक भी, तो सेकेंड क्यू एम्पियर स्क्वायर पर, इसको बदल दो केजी मीटर स्क्वायर। लो समझा, जब मेरा कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो इसका यूनिट भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो डायमेंशन भी पलट जाएगा ना, यानी कि जो माइनस में वो प्लस और जो प्लस में वो माइनस, यानी एम के पावर -1 हो जाएगा, एल के पावर -2 और टी के पावर +3, ए के पावर +2। बातें समझ आए? ये हो गया कंडक्टेंस का यूनिट। अगर हम 13 नंबर पर लिख दें रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी तो कंडक्टिविटी की बात करते हो, कंडक्टिविटी, तो अगर कंडक्टिविटी की बात करूं तो कंडक्टिविटी बराबर, यानी कि सिग्मा बराबर, तो सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, यानी कि रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो रेसिस्टिविटी को बदल दो, तो यहां पर हो जाएगा सेकेंड क्यू एम्पियर स्क्वायर पर केजी मीटर क्यू। तो डायमेंशन हो जाएगा क्या, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। तो यहां पर कौन सी हो जाएगा, एम के पावर 1 है प्लस में, तो माइनस में, एल के पावर -3, ये टी के पावर प्लस में 3 हो जाएगा, ए के पावर प्लस में 2 हो जाएगा। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी। 14 नंबर पर मैं आपको लिख के बताता हूं कि अगला फॉर्मूला किसकी है। देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी छूट जा रहा, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को बोलते बाबू रे सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज का क्या होता है बाबू, एटी, यानी एम्पियर और टन, इसका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, और अपॉन में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, एम्पियर सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम के पावर 0, क्योंकि मास नहीं है, केजी नहीं है, लेकिन एल तो है ना, तो एल के पावर -2 हो जाएगा, और एम्पियर रहेगा, यानी टी रहेगा और ए रहेगा। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी प्रकार से लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमदा लिखते हैं, लिख लेना, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमदा बराबर Q/L, यानी कि चार्ज बटा लेंथ, तो निकल जाएगा। इसी प्रकार से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से लिखते हैं, तो रो बराबर Q/वॉल्यूम, निकाल लेना। मैं आगे लिखाता हूं थोड़ा सा, आगे देखिए, आगे आपका आता है बाबू रे, जैसे में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर E बराबर होता है फोर्स इंटू चार्ज, फोर्स इंटू चार्ज, क्या होता है, फोर्स इंटू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स इंटू चार्ज, नहीं सॉरी, फोर्स अपॉन चार्ज ना, इस तरह से फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स ऊपर और चार्ज नीचे, तो फोर्स का मात्रक क्या होता है बॉस, तो फोर्स का मात्रक हम बताएं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको सोल्व करोगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नीचे एम्पियर सेकेंड रहेगा, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एम्पियर हो जाएगा। बात समझ में आया, देखो केजी मीटर पर सेकेंड, सॉरी क्यू हो जाएगा, गलती हो गया, क्यू हो जाएगा। अब यहां से डायमेंशन क्या निकल जाएगा, एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। बात है समझ में आया, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, यानी एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होता है, एरिया रहेगा तो एरिया से गुना कर दोगे, तो यानी मीटर स्क्वायर से गुना कर दो तो मीटर क्यू हो जाएगा, यानी कि केजी मीटर क्यू पर सेकेंड क्यू एम्पियर। तो डायमेंशन बन गया एम टी एल के पावर 3 टी के पावर -3 ए के पावर -1। ये इसकी क्या बन गई, डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इस तरह से आपको बहुत सारा है, ठीक है ना। तो बगल में आपको यहां पर कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को मैं आपको शो कर दे रहा हूं जिसका सारा डायमेंशनल फॉर्मूला सबका सेम होगा, जो आपको दिख रहा होगा। जितना भी यहां पर लिखा हुआ सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम है, आपको दिख रहा होगा। इसको पढ़ के याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आता है कि किसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है।
और आपको यहाँ पर कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं है। जैसे में आपका हो गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव आपका हो गया रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, या रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, रिलेटिव डेंसिटी हो गई, ठीक है ना। ये सब का डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं है। डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, यहां पर आपको दिख रहा होगा डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब फॉर्मूला ही नहीं होता डायमेंशनल फॉर्मूला। और यहां पर लिखा हुआ कि सेम डायमेंशनल फॉर्मूला क्वांटिटी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इधर पर देखो, इधर पर आपको दिख रहा होगा सेम डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला वाला फिजिकल क्वांटिटी, और इधर डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी। बस में और मैं इसके बारे में बताऊंगा, या फिर आपको यहां पर दिख रहे होंगे, ये इसको नोट्स कर लीजिएगा, मैंने साहब का आपका स्क्रीन पर आपके सामने दिखा रहा हूं। बस में या और 50 में लिखा था, इसको आपको बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो करते हैं समाप्त, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कैसी लगी वीडियो को समझा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक दमदार के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।